नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानी। और आज बहुत अहम बड़ा गंभीर मुद्दा है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, मोहन सिंह का राज, मोहन यादव का राज। और भोपाल में 5 साल की एक बच्ची, 5 साल की मासूम बिटिया लापता हो जाती है। उस बच्ची के जो परिवार वाले हैं वो पुलिस से कहते हैं कि ये फ्लैट जिस पर संदेह होता है कि बंद पड़ा है, इसको जरा खोलो। पुलिस उनकी सुनती नहीं है। खोजबीन चलती है, दबाव बढ़ता है, इलाके में लोग जानते हैं 5 साल की बच्ची लापता है, तो पुलिस पर थोड़ा-सा दबाव क्रिएट होता है। आखिरकार एक फ्लैट खुलता है, जिस फ्लैट पर परिवार वालों ने संदेह जताया था कि ये बंद फ्लैट। उसके बाथरूम में उस बच्ची की डेड बॉडी मिलती है। उसके साथ दरिंदगी की गई और फिर उसकी जान ले ली गई। लेकिन मैं आज इस खबर की चर्चा आगे बढ़ाऊँगा। भाऊ को भी कंट्रोल रूम जोड़िए, फटाफट जोड़िए। भाऊ आ गए हमारे साथ अब। और भाऊ, इस खबर में 2-3 चीज़ें पहले स्पष्ट करना ज़रूरी है कि देखिए खबरों का को पेश करने का अंदाज़ कितना बदल गया है। खबर की गंभीरता को कैसे मारा जाता है। एक फ़ोटो है, उस फ़ोटो को मैं कहूँगा कि ज़रा फ़ोटो कंट्रोल रूम चला दे। 1500 घरों की तलाशी, 100 पुलिसकर्मी और प्लास्टिक कंटेनर में लाश, ऐसे हुआ मासूम के साथ दरिंदगी का खुलासा। अब इसको हटा दीजिए। भाऊ, इस जो हेडलाइन है इसको देखने के बाद ये लग रहा है कि पुलिस की तारीफ के लिए एक खबर लगाई गई कि इतनी भारी, मतलब इतना 1500 घरों में तलाशी, 100 पुलिसकर्मी, यानी मोहन यादव की सरकार ने और पुलिस ने सब कुछ झोंक दिया और फिर खुलासा कर दिया एकदम। अब इस खबर का आखिरी पैराग्राफ मैं पढ़ता हूँ। पूरी खबर पढ़ दूँगा, वो भी अगर आप लोग चाहेंगे तो। लेकिन आखिरी पैराग्राफ दिखाइए। आखिरी पैराग्राफ दिखाइए, हाँ। इससे पहले दिन लड़की के परिवार के सदस्यों ने दावा किया कि उन्होंने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस से बंद फ्लैट को खुलवाने के लिए कहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके अनुरोध पर ध्यान ही नहीं दिया। फिर स्थानीय विधायक आतिफ आरिफ अकील भी जो है पहुंचे लाश मिलने के बाद। ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये कि पुलिस ने, परिवार वाले जब कहे कि ये बंद फ्लैट खुलवाओ तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। यही ध्यान नहीं देना कोई पुलिस होती भाऊ, बंगाल की, कर्नाटक की, हिमाचल की। इस समय टेबल पर चढ़ करके लोग कूद रहे होते हैं एंकर्स। 5 साल की बिटिया के साथ दरिंदगी और जान ले ली। और ये खबर मैंने स्क्रीनशॉट रख लिया था, खबर का लिंक रख लिया था। ये खबर अब गायब है। टीवी पर तो कहीं है नहीं, कोई डिबेट और चर्चा तो कोई कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। अपराध है उनके लिए करना। ये स्क्रीनशॉट और फोटो रख लिया था इसलिए कि ये दर्शकों को दिखा सके। अब पोर्टल से भी खबर गायब है, ये पोर्टल से भी गायब। मध्य प्रदेश में लगातार आए दिन ये दरिंदगी की खबर हो रही है और 5 साल की बच्ची। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मोहन यादव की? रामकृष्ण की जय कहेगा वही देश में रहेगा। और 5 साल की बेटी की जान ले ली जाएगी, मोहन यादव सरकार में रहेगा। ऐसे कैसे चल सकता है? देखो आशीष, जब एक खबर पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, 1500 जब घरों की तलाशी ली, हाँ, 100 पुलिस लगी, हाँ, गोताखोर भी लगे, हाँ, आसपास के जलाशय भी ढूंढे गए हम्म, उस लड़की के लिए। हम्म, ये खबर पढ़ने के बाद मैंने एक बहुत वरिष्ठ रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है हम्म, जो क्राइम एडिशनल डीजी क्राइम रहे हैं, बहुत हम्म, बड़े पोस्ट पे रहे हैं, उनको हमने पूछा। हम्म, उन्हें कहा कि गुमशुदा की तलाश देने कोई यदि आता है तो हम्म, सबसे पहले पुलिस उसको पूछती है कि तुमको किस पे शुगा है, हम्म, हम्म, आपको क्या किस पे शक है। तो एक पुलिस के लिए बहुत सहूलियत हो जाती है उस एंगल से ढूंढना। यदि उन्होंने कहा था कि ये बंद फ्लैट खुलवा दिया जाए तो पुलिस को तुरंत खुलवा देना चाहिए था 10 मिनट के अंदर। हम्म, तो शायद पुलिस को ये करना नहीं चाहते थे। अब सवाल उठता है, क्या पुलिस को इस क्राइम के बारे में मालूम था? क्या पुलिस उनको, क्राइम वाले को भागने की इजाजत दे रहा था हम्म, या बॉडी डिस्पोज करने के लिए इजाजत दे रहा था? हम्म, उसी बिल्डिंग में था, हंगामा हम्म, मच गया था, इसलिए हम्म, शायद वो डेड बॉडी बाहर नहीं निकाल पाया लड़की की। हम्म, कांड तो उसी फ्लैट में हुआ, हम्म, उस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ उसी लड़की फ्लैट में हुआ। उसको हम्म, मार के उन्होंने बाथरूम के ऊपर के सेल्फ में रख दिया
क्योंकि वो बॉडी डिस्पोज नहीं कर पाया। तो क्या उसको बॉडी डिस्पोज करने का समय पुलिस दे रही थी यादव की? ये सवाल है। सवाल बहुत अहम है। ऐसे ही लोगों को बचाया जाता है। जो महाराष्ट्र में जो छोटे बच्चियों के साथ स्कूल में जो दरंगाई हुई, उसमें तो आरोपी पकड़ा गया तो उसका फेक एनकाउंटर हुआ, इसलिए कि उसके पीछे बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है, बहुत बड़े लोग अटके हैं, बड़े बड़े लोग हैं। स्कूल का मैनेजमेंट, पोर्नोग्राफी, कई कई चीजें उसमें उस एंगल में आ गई। उन सब का एक जो सोर्स था वो खत्म कर दिया। आपके यूपी में एक जगह डकैती होती है, लोग एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं, डकैती का माल नहीं मिल रहा है। ये सब लिपापोती करने के लिए करती है पुलिस। माल खा गई होगी, और जिसको मालूम है पुलिस माल खा गई, उसका इंटर काउंटर हो गया है ताकि पता ही नहीं पड़े। अब जो ज्वेलर है वो कहता है कि भाई साहब एनकाउंटर बंद करो, पहला मेरा माल तो सब जमा करवा दो। करोड़ों रुपए का माल है, सोना चांदी के जवाहरात है, कोई सुनवाई नहीं। भोपाल का केस मुझे उसी तर्ज पे लगता है। और यदि पुलिस कमिश्नर इसको अपना महिमा मंडन करते हैं कि 1500 घरों की तलाशी ली, 100 पुलिसकर्मी गोताखोर लगाए, यह मूर्खता पुलिस को करने की क्या जरूरत थी जब परिवार ने बोला था बंद फ्लैट खोलो? तो सबसे पहले तो एक्शन उस पे होनी चाहिए थी, बंद फ्लैट पे। वो क्यों नहीं किया गया? आरुषि मर्डर केस में भी पुलिस ने सब कुछ देखा लेकिन छत नहीं देखी। किसी को बचाना था क्या? ये तो एक रिटायर आईपीएस ऑफिस गया देखने और उसने छत पे देखा तो उसको डेड बॉडी एक और मिली। तो कुल मिलाकर पुलिसों की ये करतूत, ये पुलिसों का अचीवमेंट नहीं है, ये पुलिसों के लिए शर्मनाक बातें हैं। उस थाने को पूरा सस्पेंड कर देना चाहिए और उनके ऊपर इंक्वायरी ऑर्डर कर देनी चाहिए कि लड़की के घर वालों ने जब ये बताया कि इस बंद फ्लैट को खुलवाओ, हमें इस पे शुबा है, तो पुलिस वालों ने उनकी क्यों अनसुनी कही? ये प्रश्न का उत्तर में बहुत कुछ छिपा है, ऐसा मुझे लगता है। और इसके लिए मध्य प्रदेश और दूसरी मीडिया की तो बात ही छोड़िए। देखिए, अब 1500 घरों की तलाशी ली, ये महिमा मंडन करने की खबर चल रही है। बंद फ्लैट पहले क्यों नहीं जांचा, ये सवाल कोई नहीं उठा रहा है, क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार में व्यभिचार भी सदाचार हो जाता है और भ्रष्टाचार देश सेवा, इसलिए इस पे लोग चुप है। भोपाल इस खबर में पार्ट ये भी है कि भोपाल में लोग गुस्से में हैं, भयंकर गुस्से में। भोपाल में शहर पूरा गुस्से में, थाने पर प्रदर्शन हो गया, खबर गायब है। थाने पर प्रदर्शन हो गया, कोलकाता का प्रदर्शन पूरे देश के लिए सबसे बड़ी खबर होती है, भोपाल का प्रदर्शन। ये तो मैं यहाँ पर मानवाधिकार की भी बात करता हूँ कि मानवाधिकार यानी भाजपा शासित राज्यों में मानवाधिकार है ही नहीं है। नहीं, भाजपा शासित राज्यों में सिर्फ सरकार को अधिकार है मानवों को रोंदने का, मानवता को तार तार करने का। यह है मानव अधिकार। वहां पे मनुष्य जाति को तार तार करने का अधिकार, ये मानव अधिकार है जहां डबल इंजन की सरकार है। ये प्रदर्शन ये नहीं बताएंगे, ये प्रदर्शनकारी जब हिंसक होंगे तब खबरें जाएंगी। महाराष्ट्र में प्रदर्शनकारी अभिभावक, माँ बाप के बच्चे, मतलब जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे, वो तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे स्कूल पे। स्कूल की मैनेजमेंट बात तक करने को तैयार नहीं थी। जब रेलवे स्टेशन पे जाके उन्होंने रेलवे रोकी, तब कोई सरकार की थोड़ी सी नींद खुली। और जब सरकार ने लाठीचार्ज करवाया और उनने पथराव किए, हिंसक हो गया, तब तो दोनों मुख्यमंत्री सब उस जगह पे पहुंच गए। इसके पहले क्यों नहीं पहुंचे? क्या 3 साल की बच्चियों के साथ व्यभिचार होना ये ऑर्डिनरी बात थी क्या स्कूल में? ये बहुत घिनौनी बात थी। ये खबर आती सी पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन हमारे गृह मंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस सो रहे थे। एकनाथ शिंदे बहनों बहनों कर रहे थे, बहनों की बेटियां क्या हो रही है पता नहीं।
और अजित पवार तो समझ ही नहीं आ रहा है उनको, समझ अभी तक वो बता पा रहे हैं कि मैं सेक्युलर हूं और इनके साथ हूं। तो कुल मिलाकर ये मध्य प्रदेश में हिसाब है। मोहन यादव बड़ी बड़ी बातें करते घूमते हुए पूरे देश में, लेकिन क्या करेंगे, ब्यूरोक्रेसी सरकार चला रही वहां पे, दिल्ली के द्वारा सरकार चलती है रिमोट कंट्रोल से। नहीं, इन ये जबरदस्ती को लाडली बहना मामा अपने भांजियों का ख्याल कब रखेगा कि बहनों के अकाउंट में पैसे डाल के बहनों का मुंह बंद कर देगा और उनकी बच्ची भांजियों की इज्जत लूटने देगा? सवाल मामा पे है। नहीं, ये बड़ा ये लड़की भी किसी की बहना है, उस भाई को क्या जवाब देंगे? और इसने पुलिस में खेल किया है बताने के लिए कि हमने 1500 घरों की छापामारी की। अरे मूर्ख हो तुम, जहां पहले बोला वहां छापामारी करते, क्योंकि घर वालों को मालूम होगा। हाँ, वही बात लेकिन बिल्कुल बंद फ्लैट वो तोड़ नहीं सकते बेचारे, डकैती लग जाएगी उनपे। हाँ, ये काम पुलिस कर सकती थी, और अंत में तो किया ना। पहले दिन करते तो समय बर्बाद नहीं होता, हो सकता है बच्ची बच जाती। दूसरा, हो सकता है ये जो 1500 घरों में छापामारी की, ये मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब ये 1500 घरों में छापामारी की कि बस अब लिपापोती करने के लिए आंकड़े बढ़ा बढ़ा के दिए जा रहे हैं, भगवान जाने। 100 पुलिसकर्मी लगे थे, भगवान जाने कितने लगे थे, किसने गिने। अब तो आंकड़े परोसने हैं लाश मिलने के बाद। लेकिन लाश मिलने के पहले क्या, इन्वेस्टिगेशन में फेल कैसा हुआ? परिवार का आरोप बहुत सही है, और परिवार सहमा हुआ है, क्योंकि बीजेपी के राज में पुलिस राज होता है। वहां पे परिवार ने मुंह खोला तो बच्ची गई, बाकी एक आध आदमी चला जाएगा जान से। पुलिस बोलेगी घर वालों ने कुछ किया है, और उसको ले जाके, तुमको कैसा मालूम उस बंद फ्लैट में था, तुमने रखी है, चलो तुम ही हो दोषी। बाप को ही ले जाए, भाई को ले जाए, चाचा को ले जाए, और फिर एनकाउंटर करे गाड़ी में, बोले रिवॉल्वर खींच रहा था हमारा। डरे हुए लोग हैं। जो बच्ची मोहन गई यादव वापस तो आनी नहीं है। मोहन यादव चुनाव प्रचार में व्यस्त है। यहाँ पर तो मोहन यादव भाजपा, एक मैं बता दूं आपको, मोहन यादव का जब ये बच्ची लापता थी, पुलिस को बताया जा रहा था, परिवार बता रहा था ये फ्लैट तोड़ दो, खोल दो, नहीं खोल रही थी। मोहन यादव हरियाणा के अहिरवाल पट्टी में, जहां पर यादव मतदाता है, वहां पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा अहिरवाल में यादव को, ठाकुरों के इलाकों में ठाकुर को, ब्राह्मण में ब्राह्मण को, ये इसी पूरे 5 साल नहीं लगी नहीं रहती नहीं, आशीष ये गलत बात है। भाजपा जाति पाति को नहीं मानती। भाजपा जाति की राजनीति नहीं करती। भाजपा ऐसी पार्टी है जिसने जाति की राजनीति को तोड़ा है। ऐसे वादे हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन 2014 से जब भी मुंह खोलते तो झूठ बोलने के लिए। जाति की राजनीति नहीं करते, लेकिन यादवों के लिए यादव चाहिए। जाति की राजनीति नहीं करते, लेकिन ठाकुरों के लिए ठाकुर बाहुबली जेल से छुड़वाने की भी जरूरत होती है। दलित नहीं चाहिए, लेकिन फिर दलित राष्ट्रपति बनाया, इसका उलाहना भी देना जरूरी है। हमको ओबीसी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं ओबीसी हूं ये बताना भी जरूरी है। इनके जैसा फरेब, झूठा, मक्कार और काइया लोग नहीं मिलेंगे। मैं बता रहा हूं तुम्हें, अपने राज्य में पीछे क्या हो रहा है ये पता नहीं है, और ये वोट मांग रहे हैं हरियाणा में। कैलाश विजयवर्गीय उधर जा रहे हैं विदर्भ में। और राज्य बाकी खाली पड़े प्रदेश, हैं, राज्य खाली पड़े हैं। राज्य राम के भरोसे हैं। हाँ। लेकिन राम जो है इनके साथ है नहीं, ये राम जी ने बता दिया। तो राम के भरोसे राज्य छोड़ा, राम इनके साथ है नहीं, तो रावण राज्य चल रहा है। और इसीलिए 5 साल की बच्ची, मतलब खबर पढ़ते समय पूरी खबर एक झटके में पढ़ नहीं सकता आदमी।
2 पैराग्राफ पढ़ने के बाद आदमी बंद कर देता है, क्योंकि इस पे बात करनी थी, इसलिए पूरी पढ़नी थी, क्योंकि सुबह से खबरें आ रही थी, तो मैंने हेडलाइन पढ़ के छोड़ दिया। मैंने बोला ना, आगे नहीं पढ़ना, कितना विभत्स और घिन्न होगा, समाज कहाँ जा रहा है, कौन है इसके लिए जिम्मेदार। डर नहीं है पुलिस का। पुलिस का डर, आपने जो डर की बात कही ना, ये पुलिस का इकबाल, एक इन्हीं के साथी हैं, मोदी जी के मंत्री हैं, योगी जी को जो है वो लेसन दे रहे हैं, जयंत चौधरी। अभी जो यूपी में एनकाउंटर्स हुए, उस पर जयंत ने कहा कि पुलिस की वर्दी का वो होना चाहिए इकबाल, कि एनकाउंटर की नौबत ही ना आए। हालांकि जयंत चौधरी वो 54-58 रुपया जो भी खैर हो, वो तो खुद ही कहे हम 54 नहीं है, लेकिन ये बात तो सही है, पुलिस का इकबाल नहीं कायम है ना, पुलिस दिन भर दूसरे कामों में व्यस्त है। क्योंकि पुलिस इज अ पार्टनर इन द क्राइम। मुंबई को मैंने किसी को पूछा, किसी अंडरवर्ल्ड के आदमी को, भाई हम पत्रकार हैं, सभी लोगों से बातचीत होती है, मैंने बोला आप मुंबई के सबसे बड़े भाई हैं? बोले नहीं, मुंबई की पुलिस सबसे बड़ी भाई है। और उनके अनुसार मुंबई में कोई भी क्राइम होता है बगैर पुलिस को कॉन्फ्रेंस पे लिए नहीं होता। ये हुआ है। अच्छा, इसमें यहाँ पर सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश है, कोई सीबीआई किसी की जरूरत नहीं है यहाँ पे। सीबीआई की जांच होगी नहीं यहाँ पे, जो पुलिस करेगी वही करेगी। लोगों को थानेदारों को ये होगा, वो होगा, ज्यादा कुछ होगा तो एक आरोपी के नाम से किसी को पकड़ लेंगे, उसका एनकाउंटर कर देंगे। फिर लोग कहेंगे कि ये न्याय है, यही न्याय होना चाहिए, और यादव जी है तो न्याय हो रहा है। देखिए, कल पकड़ा, आज मार डाला। बेचारा दोषी वो ना हो, जो दोषी हो फिर वो दूसरी लड़की के शिकार पे निकल जाएगा, फिर उसकी शिकार करेगा, फिर एक तीसरे को पकड़ेंगे। क्योंकि इनको पता है कि ये न्यायपालिका का मामला चलेगा तो फेल हो जाएंगे हम, केस कमजोर है, हम प्रूव नहीं कर पाएंगे, छूट जाएगा, फिर पुलिस पे आएगा कि कैसा छूटा, तो आरोपी कहाँ है, न्याय कब होगा। तो अपने लेवल पे न्याय कर देते हैं। मुंबई में जिस शिंदे को मारा, अब उसको तो पता ही नहीं, अक्षय शिंदे को तो पता ही ना, अब क्या हो गया, खत्म। खत्म हो गया। आम आदमी के लिए ऐसा है कि एक लड़की के साथ व्यभिचार किया, उसको एकनाथ शिंदे ने गोली मरवा दी। मतलब लोग जो आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, बोले एकनाथ जी ने, और फिर एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने फुल पेज का विज्ञापन छापा। इसी को न्याय कहते हैं, तुरंत न्याय। बधाई हो आपको। हाई कोर्ट ने, भाऊ ये विज्ञापन तो एक कबूलनामा है कि एनकाउंटर फेक था। हाँ, कबूलनामा है। हाई कोर्ट ने पहले दिन धज्जियां उड़ा दी, पुलिस बता ही नहीं पाई, तब पापा पापा करने लगी। रिवॉल्वर लोड कैसा हो गया, सेफ्टी कैच कैसा फूटा, 4 लोगों में एक सिंगल हड्डी वाला लड़का कैसा 4 लोगों को ओवरपावर कर सकता है। और फिर आपने गोली मारी तो सीधे सर पे क्यों मारी। चलिए, ये हालांकि ऐसी जो है खबरें बताते इस वक्त हम लोग भी बड़ा कंफर्टेबल नहीं होते हैं, लेकिन बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि बार बार एक बात हम लोग बार बार उठाते हैं, एक सवाल कि क्या, इसलिए बताना जरूरी है कि ये चीजें जो हो रही है, ये मात्र विपक्ष की राज्यों में नहीं हो रही है, इससे ज्यादा तादाद में डबल इंजन की सरकार में हो रही है। लेकिन गोदी मीडिया इन खबरों को खा जाता है। जो खबरों को गोदी मीडिया खा जाता है, उनके पेट के अंदर से हलक से हाथ डाल के निकालकर जनता के सामने सच्चाई परोसना ये हमारा कर्तव्य समझते हैं। हालांकि भोपाल के केस से हम बंगाल में हुए उस हॉस्पिटल के केस को जस्टिफाई नहीं कर सकते। ना। वो घिनौना कांड था, उसके लिए सरकार जिम्मेदार थी, उसके लिए पुलिस को प्रताड़ना होनी चाहिए। और यहां पर भी ये जो कांड हुआ उसमें सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत
निचर दर्जे पे पहुंचा हुआ है और पुलिस इसमें रिस्पॉन्सिबल है। सवाल ये है कि क्या पुलिस किसको बचा रही, सवाल है। बिल्कुल। और आखिर में एक निजी तौर पर जब हमने कहा कि कोलकाता और भोपाल कोई फर्क नहीं है, बेटियां एक हैं, इज्जत समान है। आज अगर वाकई देश के सामने मिसाल पेश करनी है तो इससे ज्यादा निष्पक्ष बात नहीं हम कर सकते। आज पहले आप 2 बजे ममता बनर्जी को बर्खास्त और 2:30 बजे मोहन यादव को बर्खास्त। बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। 2 बजे ममता बनर्जी, पहले ममता बनर्जी कर दो और आधे घंटे बाद मोहन यादव कर दो। 2 बजे ममता बनर्जी, 2:15 बजे एकनाथ शिंदे और फिर 2:30 बजे मोहन यादव। इजाजत दीजिए, लेकिन ये खबर इस खबर के डेवलपमेंट पर, क्योंकि यहाँ पर सीबीआई नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी शासित राज्य है तो इंसाफ पर ग्रहण है, इंसाफ पर ग्रहण है, क्योंकि वहां पर कैंडल मार्च होगा, मीडिया नैरेटिव बनाएगी, मीडिया में कोहराम मचेगा, कैंडल मार्च होंगे, आंसू गैस के गोले चलेंगे, वाटर कैनन होगा, राज्य सरकार प्रेशर में होगी, सीबीआई आएगी, इंसाफ तो मिलेगा कम से कम। लेकिन भाजपा शासित राज्य में अगर आप प्रदर्शन किए तो आप भी खतरे में हैं, आपकी खबर तो चलनी नहीं है, प्रेशर बनना नहीं है, सीबीआई आनी नहीं है, उसी पुलिस को जांच करनी है जिसको जांच के बाद अपना एक प्रशंसा पत्र टाइप करना है और मीडिया में दे देना है कि यही चला लो, हमने 1500 घरों में जो है खुलवाया, 1500 घरों की जांच की, बस वहीं पे जांच नहीं की, उसी घर में नहीं घुसे जिसमें कह रहे थे कि हमारी बिटिया को जरा इस घर में देख लो जी, बंद पड़ा है। बस जो पहले दिन से जो बोल रहे थे, पहले दिन से उसी में नहीं घुसे थे। इजाजत दीजिए, लेकिन सरकारों के साथ, थोड़ा कड़वा है लेकिन हम लोग दर्शकों को ही बोलते हैं, सरकारों के साथ हमें और आपको भी संभलने और सुधरने की जरूरत है। कहां जा रहा है हमारा समाज? कहां जा रहा है? हमारे आपके भीतर जो दरिंदा छिपा है ना, इस दरिंदे को मारने की जरूरत है। ये मोहन यादव, ममता बनर्जी, ये आएंगे जाएंगे, लेकिन बेटियां तभी बचेंगी जब हमारे भीतर का दरिंदा मरेगा। उस दरिंदे को मारना है। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए, फिर मिलेंगे मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में। नमस्कार।